एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। मैं आज बड़ी ख़ास किस्म की चीज़ें दिखाऊंगा। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आ चुका है, ऐसे आइटम आ चुके हैं। सीमा के घर के सामने सीमा क्या क्या कर रही है, पुलिसकर्मी क्या करते हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा है। इसीलिए जो असली नस्ली ख़ानदानी भारतीय है ना, वो वीडियो अभी से लाइक कर दें। जो राह चलते की पैदावार वाले हैं तो वो ज़रा साइड पे हो जाएं। उनकी आज मैं बड़ी फाड़ने वाला हूँ, ठीक है ना, उनकी बैंड बजाने वाला हूँ। साथ में जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है उनकी तो मैं माँ बहन एक करूँगा आज, ठीक है ना। उनकी तो मैं आज उन टकलों की, बदशक्लों की और बदनस्लों की आज तो मैं ऐसा उनको सबक सिखाऊंगा ना कि उनकी नस्लें, अरे वो नस्लें कहाँ, वो तो हैं ही जड़े। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि सीमा की मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद सीमा की ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये मोदी के देश में कानून झूले खा रहा है, ये योगी के स्टेट में ये कानून झूले खा रहा है। ये देखें, हाँ, वाह 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 वाह। यहाँ और बगैर तो बेशर्मों, भाई मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। पुलिस वाले या प्रशासन या जो भी हैं, वहाँ के एमएलए हैं, वो बेगैरत हैं, वो दगड़ दल्ले हैं। उनकी बहनें बेटियाँ रातों को पाँप करती हैं है ना। मैं उनसे मुखातिब हूँ दोस्तों। आप उन पाकिस्तानी हिंदू जो कि पैसा लगा के वहाँ के गए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो। क्यों? वहाँ पे वो बेचारे गरीब हैं, उनका कोई वो नहीं है, उनके बच्चे बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, दाखिला नहीं मिलता, भर्ती नहीं करते, कहते हैं नहीं जाओ दवाई लो और वहाँ ठीक हो जाएगा। दवाई भी नहीं देते पूरी। तो सीमा देखें, आपके देश में झूले खा रही है, सैर तफरी कर रही है। ये कानून सैर तफरी कर रहा है, सीमा नहीं कर रही। ये जो कंजर की औलाद है ना, ये वाला, ये सबसे जो गंदी नस्ल का, ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है। इसके बाद जिन्होंने इसको रखा हुआ है, बल्कि वो पहले नंबर पे हैं, क्रिमिनल हैं। ये देख रहे हैं, इनको देखो, पहचानने की कोशिश करें। अच्छा, जो चीज़ें मेरे हाथ लगी है ना, वो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखें 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 देखें, सीमा के घर में ये हो रहा है, सीमा के घर में ये हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये पुलिस वाले सीमा के घर में आए हुए हैं। कोई सीमा की तलाशी जांच के लिए नहीं आए हुए, सीमा की जांच के लिए पुलिस वाले नहीं आए हुए दोस्तों, उसकी जांच के लिए नहीं आए हुए। उसके कोई वहाँ पे कोई एटीएस के, वो जो एटीएस के सुरक्षा कर्मी हैं, वो नहीं आए हुए। यहाँ पे देखिए, ये इस मकसद के लिए आए। देखें अब सीमा के पाँव के अंदर क्या चीज़ घुसी हुई है, इसने कोई चीज़ तो नहीं रखी हुई। अब ये तो नहीं हो रहा भाई, सीमा के पाँव जूते ये ठीक कर रहा है, और जो पीछे कंजर की औलाद है, सुअर, ये पीछे ये बैठा हुआ है, जो इसका पति है, नकली पति, और दो कंजर यहाँ भी खड़े हैं। ये देखें, ये कंजर हैं, 100% कंजर हैं, कंजर हैं। ये वो कौन सा है, रेड लाइट है, कौन से, उन्हीं की औलादों में से हैं ये, जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। दिल्ली में रेड लाइट का इलाका है, कौन सा है, जहाँ पे वो खड़ी होती हैं। हमारी एक भाई हैं, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी थी, वहाँ पे वो ऐसे रास्ते पे खड़ी होती हैं, वो कहती हैं खंगी जा तो लंगी जा समझ, ये उन्हीं के। तो ये देखें, बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा देखें दोस्तों, बेगैरती बेशर्मी की इंतहा देखें। यहाँ पे ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें, ये अब क्या ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे सीमा कहती है कि हट जाओ, अब रास्ते साफ करो, मोदी को बता दो कि जो जहाज़ है ना, वो मोदी के सीधा गोद में आके गिरेगा। ये देखें, ये आगे पुलिस वाला उसको बोलता है कि सब्र करो मैम, सब्र करो, इतनी जल्दी क्या है, हम हैं ना, जब हम हैं तो फिर क्या गम है, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद ये देखें भाई, ये देखें सीमा भाई आंखें बंद करके ये क्या कर रही है, आगे से वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, वो कंजर को देखो झुका हुआ, जो सीमा मामले में सुअर हैं वो सारे इसी तरीके से झुके हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, ये पुलिस वाले ये जांच नहीं कर रहे ये जांच नहीं कर रहे, मैं दिखाता हूँ, ये जांच कर रहे हैं। ये सीमा के, लगता है कि सीमा इनको लेने आई है,
उठा के ले जा रही जांच करने के लिए। सीमा इनको लेके जा रही है, ये देखें, ये अभी ये पीछे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट जो है ना वो बड़ा गंभीर किस्म का है, बड़ा गंभीर किस्म का है। सीमा पुलिस वालों को पकड़ के लेके जा रही है वहाँ जांच करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है, ये देखें, गिर गया भाई, गिर गया, जैसे सरकार गिर गई, सीमा भी ऐसे, ये पुलिस वाला नीचे नीचे आ गया भाई, बाइक के नीचे फंसा हुआ है, देख रहे हैं। और इसकी शक्ल देखें, हाँ शक्ल देखें, ये देखें, पीछे पीछे गटर था, गटर में चला जाता तो अच्छा था, ये देख रहे हैं। तो ये दोस्तों ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है ना, हिंदुस्तान में ये चल रहा है। कोई पुलिस ये काम नहीं कर रही कि भाई कोई जांच कर रही हो, कोई वो कर रही हो, तहकीकात छानबीन कर रही हो। वो भाई सीमा के जो पार्ट पुर्जे हैं या उनका ख्याल करने के लिए मोदी ने भेजा है कि भाई जाओ, माय फ्रेंड ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप है और वो डंपर ट्रक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो रहा है हिंदुस्तान में। हम बस दोस्तों देखें, अब मैं थोड़ा सा सीरियस उस पर बात करना चाहता हूँ। कोई बिल्कुल जांच नहीं हुई सीमा मामले में, क्योंकि दोस्तों देखो ये एक कंफर्म हो बिल्कुल तस्दीक शुदा बात है कि सीमा को एक प्लानिंग के तहत बुलाया गया भारत में। वो हर रात, ये मेरे साथ एक हमारी बहुत रिस्पेक्टेड बहन है, हिंदुस्तानी बहन है, लेकिन किसी दूसरे देश में रहती हैं। उन्होंने कहा है कि ये हर रात जाती हैं, उनको भी जैसे मुझे तस्वीरें भेजते हैं उनको भी भेजी गई कि ये औरत हर रात को निकलती है, यानी कि हफ्ते के कम से कम 3 रातें, पहले 4 रातें, 5 शुरू में 5 रातें भी जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसको ट्रेन किया जा रहा है, उसको पता चल गया होगा, सीमा थोड़ी सी तरबियत याफ्ता हो गई है, तो आप थोड़ा सा 3 दिन, कभी 2 दिन भी जाती है। और रात को 12-1 बजे के बजे आती है, सुबह 7-8 बजे आती है, कभी कभार तो गायब रहती है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है भारत सरकार की, एक पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। नाकामी क्या कहें, जब उनको भी यही आदेश मिले होंगे कि भाई सीमा हमारी बड़ी लाडली है, सीमा हमारे बड़े फ़ायदे वाली चीज़ है, सोने की चिड़िया है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कोई भी अगर कोई बोलता है तो उनको खामोश कराओ, ये बड़ी काम आने वाली है, ठीक है ना। वरना कौन क्या एक औरत किसी देश में इलीगल तरीके से घुसे, वहाँ ऐसे खुला खेल नहीं खेल सकती। कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, व्लॉग बना रही है, सबको दिखा रही है। तो व्लॉग बनाने का मकसद क्या है? दिखाना है कि देखें मैं कितनी आज़ाद हूँ, मैं कितनी ताकतवर हूँ। कोई आम हिंदुस्तानी भी इतना ताकतवर नहीं होगा, आम नागरिक जो होते हैं वो भी अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात करेंगे तो पुलिस फ़ौरन एक्शन ले लेती है। लेकिन सीमा मामले में हम चीज़ें देख रहे हैं भाई, समझ से बाहर है, यकीन करें कि समझ से बाहर है। कोई क्या बताएं यार, दिमाग काम करना छोड़ देता है कि ये हो क्या रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।